हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। भाजपा को वोट देंगे अब की बार 400 पार। बीजेपी के आते ही ये गुंडागर्दी खत्म हो गई। लगभग 3 से 4 पेपर लीक हुए, ठीक है, तो ये सरकार की एक विफलता है। देखिए विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग अब की बार 400 पार का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसे अब पार करने वाले हैं। हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी। आगाम ऐसी बीजेपी अच्छी सरकार है। सरकार नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार। हम उसी 400 पार के लक्ष्य को लेकर बूथ स्तर पर जाके अपना कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हम रामपुर में मौजूद हैं और रामपुर की जो प्रसिद्ध जो जानी मानी चीज है वो रामपुर का चाकू है। रामपुर का चाकू इतना फेमस है कि रामपुर के चाकू के साथ साथ फिल्मों में भी बहुत जिक्र आता है। हालांकि रामपुर की कई चीज़ें फेमस हैं, जैसे रामपुर का वायलिन, रामपुर की टोपी, रामपुर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बाद में बता देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज ये जनता हमारे बीच मौजूद है। जनता से जानेंगे लोकसभा चुनाव किस ओर जाता है, जनता का क्या वोट है, किसको वोट करना चाहती है, रामपुर का कौन बनेगा सांसद, इसको लेकर जनता के बीच हैं हम। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या रणनीति है आपकी, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? घनश्याम सिंह लोधी को। सिर्फ उन्हें ही क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया माहौल उनके हिसाब किताब से चल रहा है, बढ़िया। और हमारे पड़ोसी हैं, हम बराबर में रहते हैं उन्हें, इसलिए वोट देंगे। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में इन 2 सालों के अंदर जो मौजूदा सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी ने? बढ़िया काम किया, ब्रिज बनाए, पुल, लालपुर का पुल बनाया उन्होंने, सब बढ़िया काम किए, जो भी बेहतर अच्छा जो भी लगा सब बढ़िया काम है। आप तो युवा हो, पहली बार वोटिंग कर रहे हो क्या? क्या नाम है आपका? फर्स्ट टाइम। अरमान अली। अरमान अली पहली बार वोटिंग कर रहे हो? जी फर्स्ट टाइम है मेरा। किसको वोट करने वाले हो? जी इस बार इमाम साहब को। इमाम साहब को? जी। क्यों, किस लिए? अच्छा, बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि अगर मुझे ऐसा लगता है अगर वो जीत जाते हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी जो है रीओपन हो जाए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांसपोर्ट की जाने में, क्योंकि यहाँ तो यूनिवर्सिटी है नहीं। उसके अलावा फिर जो है हमें मुरादाबाद, बरेली या फिर दिल्ली जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, और उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है और रहने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम यहाँ पर ही स्टडी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है सोल्यूशन निकल सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने भी रामपुर में बहुत काम करा है और घनश्याम सिंह लोधी जो हैं प्रत्याशी 2 साल पूर्व भी उनके पास कमान थी। हालांकि रामपुर में आजम खान का भी दबदबा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि आपका वोट जो जा रहा है वो सही जगह जा रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जगह जा रहा है, ये मेरा ओपिनियन है जी। और आगे वो देखते हैं क्या रहता है। इसी के और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है भाई साहब, आप तो काफ़ी चुनाव देखते आ रहे हैं, अब इस बार काफ़ी प्रत्याशी भी सामने हैं। अखिलेश यादव और आजम खान का भी थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर आजम खान का जो अखिलेश यादव को जो प्रत्याशी है उनको मिलने वाला है? नहीं, घनश्याम सिंह लोधी जी को मिलेगा। किस लिए? क्योंकि मौलाना को इतना जानते नहीं है ना लोग। वो बात तो ठीक है, क्योंकि मौलाना जो है वो दिल्ली के इमाम हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का ये भी निकल कर आ रहा है कि यहाँ का ही विधायक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, तो उसको लेकर क्या? यहाँ का रह काम भी करेंगे, अगर वो दिल्ली चले आएंगे फिर क्या होगा पब्लिक का, ये है ना। क्या मानना है आपका? वही जीतेंगे। काम भी कराए उन्होंने और टाइम कम मिला, कराएंगे। आओगे काम क्यों नहीं कराएंगे? अब जब वक्त मिलेगा। 2 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो सांसद जी ने कराया? जी, ब्रिज बनवाया है और फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये इधर कौन सा है ये? लालपुर से लेकर और भी कई गाँव, जैसे कि मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। अरे इधर ब्रिज बन नहीं रहा है, मिलक पे बनना है उसका। छोड़िए। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लगता है, ये चुनाव जो है घनश्याम सिंह लोधी की तरफ जा रहा है? जी। मुस्लिम जाति का वोट कहाँ जा रहा है? घनश्याम सिंह लोधी की तरफ। घनश्याम सिंह लोधी की तरफ? जी। भैया आप आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है अपना? साजिद पाशा। क्या करते हैं आप साजिद भाई? मैं लकड़ी का काम करता हूँ। कहाँ पर? यहीं पनबड़िया पे। वोट डाला से पहले आपने? जी डाला। किसको डाला था? आकाश सक्सेना को डाला। अब क्या रह गए? अब क्या घनश्याम सिंह लोधी को जम। कितनी उम्मीद है उनकी जीतने की? भाई उम्मीद का तो ये है कि बराबर का है, अब जो दोनों में से जीत जाए। क्या लगता है, व्यापार अच्छा चल रहा है? व्यापार तो सही है दोनों का। सरकार में मुआवजा से लेकर हर चीज़ मिल रही है? मुआवजा जो है, गल्ला वल्ला सब जो जैसा है वो सही मिल रहा है। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ ठीक है, इस सरकार से संतुष्ट? हाँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता की राय, क्योंकि जनता जो है इस बार देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा जा रही है। ये रामपुर की जनता का कहना है। अपना क्या नाम है? मेरा नाम निजाम पाशा। निजाम भाई, क्या लगता है किस ओर जा रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव तो जिसका प्रदेश में सरकार, जिसकी केंद्र में सरकार, जिसकी सत्ता होती है, जिसका शासन होता, उसे ही वोट देने में, उसे ही प्रत्याशी को जिताने में फ़ायदा होता है, सरकार का भी और आम पब्लिक का भी। ऐसा है, घनश्याम सिंह लोधी स्थायी हैं, मुकामी हैं, हमारे क्षेत्र के हैं और उनका हेड ऑफिस जो है सवरिया वेंकट हॉल, ऐसे मान लो 20 सेंटर में बना हुआ है।
जो सारे पूरे ज़िले की एक बीज सेंटर है, हर आदमी अपनी फरियाद लेकर आता है और हर आदमी के फ़ोन उठाते हैं, हर आदमी का फ़ोन कर भी देते हैं वो। अब जो एक बाहर से इमाम साहब आए, उनका तो ना कहीं कार्यालय है, ना उन्हें कोई जानता है, ना कहीं रूबरू है, ना कोई क्षेत्र का मतलब है, ना कोई मकसद है। अब घनश्याम सिंह लोधी हैं, देखिए बहुत अच्छा प्रत्याशी है। 2 साल में उन्होंने इतना काम करा दिया, इतना पैसा स्वीकृत करा दिया रामपुर के लिए, जो मुझे लगता है 5-5 साल पहले जो एमपी रहेगा उन्होंने भी इतना काम नहीं कराया, इतना 2 साल में घनश्याम लोधी जी ने करा दिया। जैसा हमारा मिलक का फ्लाईओवर है फाटक वाला, वो स्वीकृत करा दिया पैसा। थोनापुर खोद वाला 10 किलोमीटर का मार्ग है, उसका पैसा स्वीकृत करा दिया। हमारा भैया नगला वाला पुल बनने आया, बहुत तेज़ी से उसका ही पैसा लिया है, स्वीकृत करा दिया है। और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो करा दिए हैं। और मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी में जितना सुरक्षित है, मुझे लगता है किसी पार्टी में सुरक्षित नहीं रहा कभी। इससे पहले देश आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस भी 50 से 40 साल रही, बसपा भी रही, सपा भी रही, मुसलमानों के हित की बात किसी ने नहीं करी। मुसलमानों को अगर फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में है। प्रधानमंत्री आवास योजना रामपुर में कितने बने? 12 से 10,000 बने, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिले। नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों में जितने प्रधानमंत्री आवास योजना बने वो सब मुसलमानों को मिले। क्योंकि मुसलमानों को ज़्यादा क्यों मिले? कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मुस्लिम आबादी है वो मुस्लिम समाज की है, रामपुर में है, तो मुस्लिम समाज को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए हमारा राशन मिलता है, जितना हिंदू को मिलता है इतना मुसलमान को मिलता है मुफ्त में। प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने मुस्लिमों को मिले उससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी समाज को मिले ही नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज ज़्यादा तो मुस्लिम को मिलेंगे। अब ऐसे अब हमारी निधि है, किसान निधि है, सम्मान निधि आ रही है, बराबर मिल रही है, इतनी हिंदुओं को मिल रही है, इतनी मुसलमानों को मिल रही है। आयुष्मान कार्ड है जिससे 5 लाख तक का इलाज कराता है, जितने हिंदुओं को मिल रहे हैं इतने मुसलमानों को मिले। तो कहाँ भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जब भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं कर रही है तो हम भी वोट देना भेदभाव क्यों करें? कि महफिल में हंसना मेरा मिजाज बन गया, महफिल में हंसना मेरा मिजाज बन गया, और तन्हाई में रोना एक राज बन गया। तन्हाई में रोना एक राज बन गया, और दर्द को चेहरे पे जाहिर ना होने दिया, दर्द को चेहरे पे जाहिर ना होने दिया। बस ज़िंदगी जीने का यही एक अंदाज़ बन गया। तो बड़े भाई, मैं आपसे बताऊं, पहले तो आपका मैं ये शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे गांव की सरजमी पे तशरीफ़ फरमा हुए। आज त्योहार का दिन है, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूं। देखिए, अभी निज़ाम भाई ने भी कहा, हमारे और बच्चों ने कहा, उस बच्चे ने कहा, अरमान साहब ने, बात तो वो भी सही है, क्योंकि सही को सही कहा जाए। लेकिन इस वक्त यहाँ बात अगर आज़म खां की करी जाती है तो उसको तो हटा दिया जाए बीच में से। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी का यहाँ कड़ा मुकाबला रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ, हनी भैया की वजह से। हनी भैया हमारे बहुत बेहतर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, भेदभाव भी नहीं करते हैं, और हनी भैया हम जैसे कमज़ोरों की मदद भी करते हैं और उनकी फरियाद को भी सुनते हैं। और कोई पुलिस किसी के साथ बेतहज़ीबी और बदसलूकी मैं समझता हूँ यहाँ नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, हमें तो हनी भैया को लेकर कहीं ना कहीं वोट करना है और देना है। जो उनके दिशा निर्देश हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए मान्य होंगे। ये मानते हैं कि चुनाव में टक्कर है समाजवादी से? जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो सच है वो बयान किया जाए। जब सच बयान नहीं करोगे तो सामने वाला प्रत्याशी कोई भी होए तो वो तो ये समझेगा हम तो घर बैठे जीत रहे हैं। जाहिर सी बात है, टक्कर तो दिख रही है। इस बार कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, और रामपुर में अपना दबदबा भी है कांग्रेस का। तो अब दोनों ही पार्टियां एक मजबूत की तरह चुनाव लड़ रही है रामपुर में। तो घनश्याम सिंह लोधी को उसको फर्क पड़ने वाला है इनकी तरफ से? साहब देखिए, जब गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है। फर्क पड़ेगा भाई, फ़र्क तो पड़ता है। इसमें तो ये भी सच है भाई, ये भी कड़वा सच है। जो सच है वो उसको बयान करना। मजबूत लगता है समाजवादी का? प्रत्याशी मजबूत है, लेकिन चुनाव घनश्याम भाई जीतेंगे। अगर जैसे कि हमारे हनी भाई मेहनत कर रहे हैं, लोगों से कहा सुनी कर रहे हैं, अगर उन्होंने इसको दिल पे लेकर इसी अंदाज में काम किया तो उनकी वजह से भी घनश्याम भाई को बड़ा मार्जिन होगा वोटों का। क्योंकि घनश्याम भैया से ज़्यादा व्यवस्था लोग हैं, यूँ व्यवस्था है कि वो छोटे बड़ों का वहाँ दरबार खुला रहता है, कोई भी आदमी उनसे मुलाकात कर लेता है और नमस्कार भी ले लेते हैं लोगों की, और लोगों के काम भी आए हैं। लेकिन मुकाबला कड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है गठबंधन की वजह से, क्योंकि समाजवादी का अपना वोट भी है। हालांकि ये तो 19 तारीख को पता लगेगा रिजल्ट किसकी तरफ जाता है। जी जी जी, ये तो 19 को बताएगी। अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख। अंजाम
उसके हाथ है आगाज़ करके देख, और भीगे हुए परों से ही प्रवास करके देख। तो ये तो 19 तारीख बताएगी। 19 को मतदान होगा, बाकी 4 जून को शायद मतगणना है, उसमें रिजल्ट सब कुछ सामने आ जाएगा। जी, रामपुर का लोकसभा चुनाव चल रहा है, हमारा कार्यक्रम है राज खोलेगा वोटर बोलेगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? देखिए, फिलहाल तो जैसे चुनाव चल रहा है इस टाइम, जो चुनाव की परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो चुनाव तो मुझे ऐसा लग रहा है घनश्याम सिंह लोधी के हक में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है रामपुर से। ऐसा क्यों, क्या लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है, देखिए चुनाव बिल्कुल ठंडा सोना पड़ा हुआ है। भाजपा के संगठन के हमारे 2 डिप्टी सीएम हों, ब्रजेश पाठक जी हों, केशव प्रसाद मौर्य जी हों, जेपी नड्डा जी हों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, भूपेंद्र चौधरी जी हों प्रदेश अध्यक्ष, और जितने भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, जेपी राठौर हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, बलदेव सिंह ओलख जी हैं, आकाश सक्सेना हनी भैया विधायक हमारे रामपुर से, जो शहर विधानसभा में दिन में 5-5, 7-7 जनसभाएँ कर रहे हैं। तो विपक्ष का तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कहीं पे भी कहीं नहीं है। एक तरफा चुनाव है क्या? तो चुनाव तो मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफा है, कोई मैदान में है कब? घनश्याम सिंह लोधी 1 चुनाव जीत रहे हैं। जो आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर विकास करेंगे? देखो, मुद्दे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास भी होना देखो बहुत ज़रूरी है, और विकास हो भी रहा है। और देखो, विकास का तो ये है कि कोई भी सरकार हो वो विकास तो करती ही है, चाहे वो समाजवादी हो या भाजपा हो या बहुजन की हो, कोई भी सरकार हो वो विकास तो करती है। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो मेन मुद्दा जो युवाओं का है वो बेरोजगारी का है। मोदी जी ने कहा था कि वो रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ सामने अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं। तो पहले सरकार से संतुष्ट है या फिर इस आने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो पुनः चल रही है, इससे संतुष्ट है? देखो, संतुष्ट का तो ये है कि कोई भी सरकार हो वो अपना काम करती ही है, रोजगार भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देती है, और जो सड़कें हैं वो भी कहीं ना कहीं बनवाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम तो हर कोई सरकार अपना करती है, अपना बेस्ट देती है। लेकिन अब ये है कि मेन चीज़ तो जो है वो कहीं ना कहीं है कि अब कहीं ना कहीं बात आती है, जो बीजेपी अब राशन दे रही है, तो राशन भी तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। समाजवादी के समय पे भी खैर मिल रहा था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही हैं। किसको वोट होने वाला है? देखो, वोट तो ये कि विकास के नाम पर ही होता है हर बार। क्या लगता है इस बार किसको वोट होने वाला है? देखिए, हिंदू होने के नाते, हिंदू राष्ट्र के नाते हमारा वोट जो जाएगा वो कमल के फूल को जाएगा। इसलिए, लेकिन सिर्फ कमल की फूल को ही क्यों? समाजवादी पार्टी का भी दबदबा रामपुर में आजम खान का रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले 2 साल पूर्व अपना दबदबा कायम किया और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा था इस बार। देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी सरकार थी तो उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज के समय में भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, खुलकर रात के 12 बजे से 2 बजे तक भी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर, इसी चीज़ वोट होने वाला है कमल के फूल। क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के वोट को देखते हुए? चुनाव के बारे में क्या कहना, घनश्याम सिंह को जिताना है, घनश्याम सिंह फूल पे मोहल्ला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कितनी उम्मीद लग रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो निकल के जाएगा, निकल के जा रहा है, पक्का निकल के जाएगा। अच्छा, 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है घनश्याम सिंह लोधी जी का, क्या विकास कार्य करा है? विकास करेंगे, गाँव में रोड करा दिए उन्होंने, मंदिरों मस्जिदों पर लाइटें लगवा दी उन्होंने, और क्या। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रियासत भाई, क्या करते हैं? कुछ नहीं, एक ऐसी आम आदमी हूँ। आम आदमी जी। एक वोट बहुत कीमती है, आपको पता है? तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर वोट करेंगे? क्या है, ये हमारे सांसद साहब हैं इस टाइम मौजूदा, घनश्याम लोधी साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, और हम इन्हीं लोगों के वोट देते हैं। भैया, आप तो युवा हो सब लोग और आप रह गए हैं बातचीत करने के लिए, क्या नाम है अपना, ये बताओ। फहीम भाई, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? हम सपोर्ट करेंगे सांसद जी को। सांसद जी को मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? हालांकि दोबारा भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जनता भी उनको खींचते चली जा रही है, चाहे मुस्लिम भाई हों या हिंदू भाई हों, ऐसा क्यों? सांसद जीतेगा तो वो एक तो पड़ोसी हैं, पहले वोट देते हैं पड़ोसी को, और दूसरी बात है उनका ही हिसाब किताब है यहाँ, पकाया किसी दूसरे टक्कर नहीं है किसी से। कई गांव घूम आए हम, हमें हिसाब किताब न लग रहा है, सांसद जी का हिसाब किताब। बहुजन समाजवादी पार्टी के दिशान खान भी हैं, समाजवादी पार्टी के मोहिउल्लाह नदवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी हैं, तीनों को ही आंकड़ा लगाकर लगता है तो किसकी सीट निकलती? सीट घनश्याम लोधी घनश्याम सिंह लोधी पक्का है। कुछ विकास कार्य गिनवाएंगे जरा? विकास कार्य काफ़ी कराया था उन्होंने। कराया? हाँ, तो एक तो लालपुर वाला पुल बनवाया था, और काफ़ी गाँव में अच्छा विकास कराया। अच्छा, युवा होने के नाते इससे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो स्कीमें निकलती हैं, जो आप तक योजनाएं पहुंचती हैं, वो उसका लाभ जो है वो गरीब गांव-गांव तक मिल रहा है लोगों को? हाँ, सभी मिल रहा है। योगी जी का जितना मोदी जी का लाभ है
सब मिल जाएंगे। सब मिल जाएगा। लेगा इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जनता ने बताया है और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद भाई, क्या देखते हैं चुनाव को? चुनाव वैसे लोधी जीत रहे। घनश्याम सिंह लोधी जी जीत रहे। टक्कर नहीं है किसी ना कहाँ टक्कर है। मोहिउल्लाह नदवी जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में डटे हैं और हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी डटे हैं। प्रचार कहाँ है, कोई नाम ही नहीं ले रहा उनका, तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं प्रचार नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि वो एक नया चेहरा है, मौलाना नदवी जी का जो चेहरा है, मोहिउल्लाह नदवी का, दिल्ली से यहाँ पर आकर चुनाव लड़ने, हालांकि वो लोकल का ही सांसद चाहते हैं। तो इसको लेकर लोकल के ही हैं, हमारे तो बराबर के ही हैं, हम चाहते लोकल के हैं, हम तो ये नहीं चाहते। पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, सही जताया भरोसा, फिर जीत आपको रहे। क्या लगता है, क्या लग रहा है इस पर जीत होनी है? जीत पक्की होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, किसको वोट होने वाला ये बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, तो हम उसी 400 पार के लक्ष्य को लेकर बूथ स्तर तक जाके अपना कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम सबके विश्वास में लेकर, सबका साथ लेके हम भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ युवा लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हो, अब ये बताओ पहली बार वोटिंग कर रहे हो या फिर इससे पहले भी आपने वोट किया है? पहली बार। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मैं 18 साल का हो चुका हूँ जी। जिस तरह से मैं पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ, जैसे कि पढ़ाई में काफ़ी सुधारता आई है। अभी क्या चल रहा है, एजुकेशन चल रही है? जी एजुकेशन चल रही है। अब किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, आपको पता है एक एक वोट से ही इंसान जीता है, तो क्या लगता है? अब सरकार में काफ़ी सुरक्षा की भी बात चल रही है, काफ़ी हमें इसमें सुरक्षा मिली है और पढ़ाई के ऊपर भी काफ़ी मुद्दे हैं। पढ़ाई भी अच्छी, एजुकेशन भी मिल रही है और स्वास्थ्य के ऊपर भी हमें अच्छी स्वास्थ्य मिल रही है। इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे अब की बार 400 पार। और देखा जाए तो सरकार देखो कोई सी भी हो, अपना मतलब पूरा सहयोग करती है कि हम सही से सही कार्य करें, ठीक है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। आप पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, मैं एक बार वोट डाल चुका 2019 में। तो क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मेरे लिए तो मुद्दा देखो एक युवा के लिए समाज सुधार और ये कहते हैं रोजगार को लेके ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार अपना अच्छा कार्य कर रही है, उन्होंने लोगों की आस्थाओं का भी सम्मान रखा है, जैसे राम मंदिर बनाया है। लेकिन कुछ मुद्दों में अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार जो है विफल रही है। जैसे कि वो रोजगार, अभी हाल ही में आपने पीछे 3 से 4 महीने में आपने देखा होगा कि लगभग 3 से 4 पेपर लीक हुए, ठीक है। तो ये सरकार की एक विफलता है। आपकी जो अपेक्षा है वोट डालने को लेकर, क्या होनी चाहिए? युवा वर्ग हो, कितना विकसित होना चाहिए रामपुर, कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन आपका सांसद होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये है कि सांसद जो भी हो, जिस सरकार का भी हो, वह अगर वर्ग के ऊपर रहे, जो भी रहे, जो भी अच्छा रहे, क्या कहते हैं, विकास होना चाहिए, बेरोजगारी को थोड़ा सा कम करना चाहिए। मुस्लिम लोग भी हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका चाचा? क्या नाम है आपका? वोट चाचा, वोट किसको करेंगे आप ये बताइए, क्या क्या मन में क्या है? अरे मन में तो वही सरकार सब बढ़िया ही होती है। नहीं मतलब किसको वोट करेंगे ये बताइए? समाजवादी पार्टी को, साइकिल को, कमल के फूल को, किसको? फूल पे डालेंगे अपने तो। ठीक है, हमारे साथ अब महिलाएं बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमने स्पेशली महिलाएं बुलाई। मैडम, क्या लगता है, लोकसभा चुनाव है, इससे पहले पूर्व लोकसभा चुनाव था, अब क्या लगता है, क्या रणनीति है इस बार और कहाँ ये चुनाव जा रहा है? देखिए, विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग अब की बार 400 पार का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसे अब पार करने वाले हैं और भारी बहुमत से यहाँ से हमारे जो आदरणीय सांसद और प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह जी लोधी जी, वो भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे। मैडम, इस सरकार में महिलाओं को कितना सुरक्षित मानती हैं आप? देखिए, मेरा बचपन रामपुर में, मैं बचपन से रही हूँ यहाँ पे, मैंने पहले का माहौल भी देखा है कि लड़कियाँ डरती थी कुछ सड़कों पे जाने से, ये सोचती थी कि उनके पेरेंट्स परेशान रहते थे कि बच्चियाँ घर तक आ जाएं, सुरक्षित आ जाएं। लेकिन आज कोई भी बच्ची या महिला अगर जाती है तो किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला कोई लड़का या भाई लोग हैं, वो लोग ये सब हरकत करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका अंजाम क्या होगा। लोकसभा चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं। आप भी एक महिला हैं, किसको वोट करने वाली हैं? क्या मुद्दे आपके रहेंगे अगर आप अपना सांसद चुनती हैं तो? किस तरह का सांसद होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे यहाँ का सांसद हम घनश्याम लोधी जी को ही चुनेंगे, क्योंकि जो वो हमारे मोदी जी और योगी जी से अटैच है।
क्योंकि हमारे जो मोदी जी करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही कोई स्कीम चलाएं या योजना चलाएं, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही चलाते हैं। तो इसलिए हम तो अपने मोदी जी और रामपुर से घनश्याम लोधी जी को ही चाहेंगे। घनश्याम लोधी ही क्यों? समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी हैं। फिर आजम खान भी यहाँ पर वो दबदबा रहा, आजम खान की यहाँ लोकसभा यहाँ पर सीट रही, हॉट सीट मानी जाती है। तो सिर्फ यहाँ के घनश्याम सिंह लोधी ही क्यों? क्योंकि वो मोदी जी से अटैच है। घनश्याम लोधी तो एक चेहरा है, वो मोदी, हम घनश्याम लोधी को ही वोट देंगे, पर हम मेन अपने मोदी जी को वोट देंगे। कमल के फूल को? जी, कमल के। आपका क्या नाम है बताओ? मेरा नाम हरसरूप सैनी। हरसरूप जी, क्या करते हो आप? खेती किसानी करते हैं। अच्छा बताओ, खेती किसानी में इस बार क्या लग रहा है? चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से कुछ लाभ मिलता है? नहीं लाभ मिलता है। अभी पेंशन आ रही है, मतलब किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये अब तो 3 महीने में पड़ ही रहे हैं। ये 2,000 रुपये हर किसान को मिल रहा है, इसका लाभ भी मिल रहा है हर किसान को। और बाकी सरकार में देखो, पिछली सरकारों में जो गुंडागर्दी रही है, सब गुंडागर्दी समाप्त हो गई इसमें। अब कोई भी अगर आदमी रुपया पैसा कहीं भी कैसे भेजे कम ले के जा सकते हैं। पहले हम आते थे हल्द्वानी तो बड़ा हिसाब से पैसा लाते थे, आज बेफिक्र हैं बिल्कुल। अगर पुलिस भी हर वक्त सहायता के लिए तैयार है। कुछ काम ऐसे ही, बीजेपी अच्छी सरकार है। अच्छा अभी बताइए, किसान हैं, आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार, ये जो सरकार चल रही है, आपका नुकसान हो जाता है तो भरपाई हो जाती है, मुआवजा मिलता है? हाँ, मिलता है। पहले सरकार में मिलता था? नहीं, पहले नहीं मिलता था। इसमें क्या मिला आप? इसमें हमारे पीछे एक बार गेहूँ मारे गए तो उसमें भी हमें मुआवजा मिला था। कितना पैसा मिला? अब खाते में आए थे, जो भी आए थे, मतलब 2-4 हज़ार रुपये मगर आए थे। संतुष्ट हो इस वाली सरकार? बिल्कुल। वोट किसको जाने वाला है? हम बीजेपी को करेंगे। अखिलेश यादव और आजम खान के दोनों ही कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे और एक तरफ घनश्याम सिंह लोधी कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। अब ये जो मुस्लिम जाति का जो वोट सीट रामपुर की मानी जाती है, तो मुस्लिम जाति का वोट जो है वो उनके प्रत्याशियों को नहीं मिला, तो क्या अखिलेश यादव का जो वोट है वो घनश्याम सिंह लोधी को मिल पाएगा? नहीं जी, देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे को लेके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भाजपा सरकार काम करती आई है। तो बहुत ऐसा नहीं है, इन लोगों में तो फूट हमेशा से रही है, उन्हें खुद नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इन पार्टियों को, और विपक्ष इसीलिए भौखलाया हुआ है। और सारे वोट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो मुस्लिम वोट हैं वो भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा तादाद में मिलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चली हैं उनका लाभ लिया है। आप चाहे आवास देख लीजिए, चाहे शौचालय देख लीजिए, चाहे किसान निधि देख लीजिए, और भी बहुत सी उज्ज्वला योजना देख लीजिए। आप अगर घर घर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50% से ऊपर जो है मुस्लिम लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिला है। और भी महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैडम, आपको क्या लगता है इस बार आपका वोट किसको जाने वाला है? आप ये बताइए सर। बस मोदी को जाना है। मोदी को जाने वाला है? हाँ। किस लिए, क्या किया है ऐसा? उन्होंने बहुत सहायता करी है, बहुत सहायता करी है, बहुत सुविधा करी है उन्होंने। मोदी जी को जाएगा वोट हमारा। अच्छा, तो सरकार से मिलने वाली योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है? जैसे कि उज्ज्वल योजना हो, पेंशन योजना हो, पहुंच रहा है कुछ? ना। क्यों खुश है मोदी जी से? तो मोदी जी से यही खुश है, बस खाने को दे रहा है, खाना जो दी है। अच्छा, ये कोरोना काल में जो फ्री अनाज मिला है? हाँ, बस यही से खुश है और बाकी किसी से खुश नहीं। और क्या, और बाजी हो के तो घरों में रहने का ठिकाना। इस बार किसको? कमल के फूल को या साइकिल को? ना, कॉलोनी लिख लिया, कॉलोनी दिए नहीं। कॉलोनी मिली? नहीं मिली। फिर भी मोदी जी, और फिर भी मोदी जी। तो ये रामपुर की जनता थी। यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और यहाँ की जो सीट है लोकसभा चुनाव की हॉट सीट मानी जाती है। आजम खान का यहाँ पर काफ़ी दबदबा रहा, लेकिन पूर्व में यहाँ पर घनश्याम सिंह लोधी जो थे वो उन्होंने विजय हासिल करी थी। अब देखना ये फिर से देखने वाला है कि रामपुर की जो सीट है वो किस ओर जाने वाली है। ये महिलाओं का जो नारा देख रहे हैं इस बार, अब की बार 400 पार, तो ये देखने वाली बात रहने वाली है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी का कितना सफल होने वाला है। क्योंकि रामपुर की हॉट सीट से आजम खान के प्रत्याशी तो हालांकि नहीं है, अखिलेश यादव के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं। दोनों ही आपस में कांटे की टक्कर चल रही है, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है रामपुर की हॉट सीट पर कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी अपना परचम लहराने में कामयाब रहते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन सहयोगी के साथ विशाल सक्सेना, आज की खबर, रामपुर।